एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर की दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर आज फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिजीत दीपके जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, आपको वो इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। हालांकि कल इन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। इनके साथ जो 3 और स्टूडेंट भूख हड़ताल कर रहे थे, चाहे वो नेहा हो या फिर मनीष आयशा की बात की जाए, सभी ने अपना भूख हड़ताल खत्म कर दिया और कल शाम को जो है जंतर मंतर को खाली करवाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संदेश दिया है कि पेपर लीक कोई राजनीति का विषय नहीं है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री का बयान जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों के आंदोलन पर आया है और इस बयान की जानकारी जो केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू उनकी तरफ से दी गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली में संसद की कार्रवाई से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दो टूक शब्दों में कहा है कि पेपर लीक फिर से ना हो। ये नसीहत दी गई है शिक्षा मंत्रालय को और खासकर धर्मेंद्र प्रधान को भी संदेश प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है कि देखिए दोबारा से यानी फिर से पेपर लीक ना हो और पेपर लीक जो है वो राजनीति का विषय नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले, कड़ी सजा होनी चाहिए। जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उन पर कड़ा एक्शन हो, सख्त एक्शन लिया जाए, जो एक नजीर बने। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि पेपर लीक देश का विषय है, ये किसी एक छात्र का या फिर एक आम इंसान का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है और इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए, एक तरफ सीजेपी का जो कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम छात्र जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो जंतर मंतर पर फिर से उनका आंदोलन शुरू हो गया है और दूसरी तरफ अब एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री बोले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर, छात्रों के आंदोलन पर, पेपर लीक पर बोले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिर से पेपर लीक ना हो। कुछ भी करिए लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा होगी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया गया है एनडीए संसदीय दल की बैठक में। रिजिजू ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने कड़ी सजा की बात कही है। तो देखिए, कल से ही माहौल बदलना शुरू हो गया था जब जंतर मंतर की ओर तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, तमाम जो स्टूडेंट्स थे, करीब 20 से 30 हजार की संख्या में जंतर मंतर पर छात्रों का जमा बड़ा उमड़ा था। उनमें तमाम राजनीतिक दलों के सांसद भी थे, खासकर समाजवादी पार्टी के सांसद। तो देखिए, जब संसद के बेहद करीब पहुंच गए थे छात्र, उसके बाद 2:30-3 बजे के आसपास जो सीजेपी के प्रवक्ता है आशुतोष रांका और सौरभ दास, उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मीटिंग हुई और नड्डा ने भरोसा दिया कि सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो 3 मांगे रखी गई हैं सीजेपी की तरफ से, पहला ये कि जो छात्र घायल हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और दूसरी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए या उनका तुरंत रिजाइन हो और जो पेपर लीक दोबारा भविष्य में ना कभी हो। तो ये तमाम वो बड़ी मांगे रखी गई हैं। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले हैं तो सरकार की तरफ से भी नरम रुख का रवैया जो है वो अपनाना शुरू हो गया है, क्योंकि नड्डा कल पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, प्रवक्ताओं से मिले थे और अब प्रधानमंत्री का बयान आना ये साफ कर रहा है कि सख्त एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा? क्योंकि 12 साल के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने आज तक तमाम आरोप लगाए, चाहे किसान आंदोलन के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर लगे हों या फिर तमाम दूसरे मंत्रियों पर आरोप लगे हों, लेकिन आज तक किसी मंत्री का रिजाइन नहीं हुआ है। तो क्या प्रधानमंत्री के बयान से ही सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा और जो प्रधानमंत्री ने कहा है एनडीए संसदीय दल की बैठक में कि सख्त एक्शन लिया जाए, फिर से पेपर लीक ना हो, क्या यही एक आखिरी संदेश है? ये तमाम वो सवाल हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर कल जिस तरीके से बवाल मचा, जिस तरीके से लाठीचार्ज प्रशासन की तरफ से हुआ, हालांकि छात्रों की तरफ से भी प्रशासन पर पत्थरबाजी की गई और उसमें दोनों तरफ से प्रशासन के लोग भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए। लेकिन अब फिर से मंच सजा दिया गया है जंतर मंतर पर और अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे, सरकार खुद जंतर मंतर पर आए।